चलो, तो यहाँ पर देखिए बच्चे, अपन लोग लास्ट टाइम अपन लोगों ने कोल्लास लॉ देखा था। अब कोल्लास लॉ में देखिए अपन लोगों ने दो टाइप के एक्सप्रेशन लिखे थे, कौन कौन से? एक तो था आपका मोलर कंडक्टिविटी के बेसिस पर, और दूसरा था आपका इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी के बेसिस पर। ठीक है, यस सर। यहाँ पर एक देखिए फालतू को पॉइंट लिखा है, चाहो तो रीड कर सकते हैं अपन लोग। आयनिक कंडक्टेंस आर प्रोपोर्शनल टू आयनिक मोबिलिटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन आयनिक मोबिलिटी इज नोन एज लिमिटिंग आयनिक मोबिलिटी। तो यहाँ पर देखिए बच्चे अपन लोग यहाँ पर यू सी स्टैंड फॉर क्या होगा? इट इज द मोबिलिटी ऑफ क्या होगा? कैटाइन। और यू ए स्टैंड फॉर क्या होगा? इट इज आयनिक मोबिलिटी ऑफ एनाइन एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो बेसिकली बस फॉर्मूला है, इसके अलावा और कुछ नहीं। इसके अलावा देखिए आयनिक मोबिलिटी इक्वल्स टू क्या होता है? आयनिक वेलोसिटी डिवाइड बाय पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट आप लोगों ने फिक्स से पढ़ा होगा, दैट मस्ट बी क्या होगा? इट इज पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाई बाय क्या होगा? इलेक्ट्रोड सेपरेशन। और दिया है यहाँ पे as a potential gradient increases ionic velocity also be increase। तो आयनिक मोबिलिटी क्या होगी आपकी? सेम ही रहेगी। फैक्टर अफेक्टिंग आयनिक मोबिलिटी, तो एक तो नेचर ऑफ आयन पे डिपेंड करेगा और दूसरा कंसंट्रेशन एंड आयनिक मोबिलिटी पे डिपेंड करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया आपका ये, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ कोल्लास लॉ। तो लिखा है आपका टू कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट by the help of limiting molar conductivity of strong electrolyte we can calculate limiting molar conductivity of weak electrolyte। तो यहाँ पर देखिए बच्चे अपन लोग दो चार फॉर्मूलाज दिए, इनको चाहे तो अपन लोग देख सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए अपन लोग यहाँ पे कि मैंने बोला यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल निकालना है आपको दैट इज मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एसिडिक एसिड निकालना है। अब एसिडिक एसिड क्या है भैया? दैट इज अ वीक एसिड। बोलो हाय ना। तो आपको तीन अलग अलग टाइप के सब्सटेंस दिए होंगे। एक तो दिया होगा आपको दैट इज लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ CH3 COO Na। दूसरा दिया होगा लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ HCl। और तीसरा दिया होगा लैम्डा इन्फिनिटी ऑफ NaCl। तो बेसिकली अर्थमेटिक ऑपरेशन लगा के इन तीनों को कुछ इस टाइप से अरेंज करो कि आपको ये बन जाए। तो बेसिकली यही वो क्वेश्चन है जिसका आंसर हमेशा आता है कितना? इट इज 391। और ये एक दो साल में पूछते हैं, हर साल पूछते हैं, ठीक है ना। यदि इंजीनियर पूछ लिया तो मेडिकल नहीं पूछेंगे, ऐसा कहीं ना कहीं आता है। मतलब ये एग्जैक्टली मतलब सही है आपका, है ना। इस साल नीट में आया था फिर से। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर सबसे पहले कि आपको ये सारे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिए। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दे मस्ट बी क्या होगा? 100% आयनाइज। क्या होंगे? 100% आयनाइज। तो यहाँ पर दो आयन देंगे, एक तो एसीटेट आयन और दूसरा क्या होगा? सोडियम प्लस आयन। यहाँ पर क्या मिलेगा आपका? H प्लस आयन, Cl माइनस आयन। और यहाँ पर क्या मिलेगा? Na प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन। अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि इन तीनों की वैल्यू आपको ऑलरेडी गिवन होगी और यहाँ पर इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करना होगी। इन दैट केस हमें क्या करना पड़ेगा? मुझे एसीटेट आयन चाहिए, एसीटेट आयन चाहिए, और क्या चाहिए? H प्लस आयन चाहिए, H प्लस आयन चाहिए। तो इन दोनों को ऐड करेंगे। मुझे सोडियम भी नहीं चाहिए था और Cl भी नहीं चाहिए था। इन दैट केस इसको मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, बस हो गया। इन दोनों को ऐड कर दो, उसको सब्ट्रैक्ट कर दो। समझा क्या? यस सर। और बोलिए सर ये स्क्रीन मेरे लिए ब्लर है या सबके लिए? ब्लर हो रहा है क्या? हाँ सर, थोड़ा हो रहा है। अब यार पता नहीं यार ब्लर क्यों हो रहा है। एक्चुअली मैं शेयरिंग कर रहा हूँ, इस कारण तो नहीं हो रहा। हो सकता है सर। सर आपका शेयरिंग तो बंद है अभी। बंद है। नहीं, शेयरिंग करने के बाद फिर चालू रहता हूँ। अभी उसका सर दिख रहा है नहीं दिख रहा है फिलहाल में थोड़ा वो? अरे बोलो, काम चलाने लायक है? सर फोकस पूरा नहीं है। हाँ फोकस बार बार मेरे सामने भी जा रहा है तो फोकस कर। सर अब तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। हाँ सर। अब ठीक है? हाँ सर। चलो, तो यहाँ पर देखिए बच्चे अपन लोग फिर से बोलता हूं मैं कुछ और फॉर्मूलास लाइक दिया है। इट इज AgCl। AgCl क्या है? इट इज स्प्रिंगली सोल्यूबल इन वाटर। अब बात करें बच्चे अपन लोग AgCl के लिए अपन लोग को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालना है। और आपको क्या क्या दिया है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिया है इट इज AgNO3। AgNO3 इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे। दूसरा दिया है आपको दैट इज
NaNO3। सर NaCl चाहिए ना। एक सेकंड भैया, और तीसरा दिया है आपको NaCl। बोलो भैया, तीन चीजें दी है, किसको ऐड करना है, किसको सब्ट्रैक्ट करना है? फर्स्ट और थर्ड को ऐड कर दो। फर्स्ट थर्ड को ऐड कर दें और बीच वाले को सब्ट्रैक्ट कर दें। बोलो हाँ है ना? हाँ सर। यस सर। सर ये कैसे डिसाइड किया हमने पहले वाले में भी? मेरा मिस हो गया था। देखो यहाँ पर H चाहिए। यस सर। H यहाँ से मिल गया। NO3 तो नहीं चाहिए ना? नहीं सर। NO3 वाला पार्ट सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। अच्छा वैसे। Cl चाहिए तो यहाँ पर हाँ सर। Cl चाहिए, मतलब दैट मस्ट बी क्या होगा आपका? एडेड। ठीक है, उसका समझ गया सर। Na नहीं चाहिए, Na इसमें आ रहा है, तो ये पूरा पोर्शन क्या होगा? सब्ट्रैक्ट होगा, और बाकी ये दोनों क्या होंगे? एड अप हो जाएंगे। यस सर। ठीक है, तो बेसिकली इस पर बेस क्या होंगे? न्यूमेरिकल्स आएंगे आपके। ठीक है ना? ठीक है सर। अरे ये क्या खोल दिया। नेक्स्ट सिमिलरली दिया अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो अमोनियम क्लोराइड सॉल्ट दिए, NaOH सॉल्ट दिए, NaCl सॉल्ट दिए, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे। अमोनियम में से, अमोनियम क्लोराइड में से अमोनियम आ गया, और NaOH से क्या आ गया? OH आ गया, और NaCl काम का नहीं, इन दैट केस सब्ट्रैक्ट होएगा। यस सर। नेक्स्ट दिया टू कैलकुलेट द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब ये वाला फॉर्मूला आपको केमिकल इक्विलिब्रियम में बताया गया होगा। बताया गया क्या केमिकली आयनिक में? A/C। हाँ जी, हाँ सर। हाँ सर। सी बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ कि अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है? इट इज डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। बोलो है ना? अल्फा इक्वल्स टू डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब मैं दो टर्म यूज करता हूं, दैट इज लैम्डा m बोल दिया, और यहां पर मैंने बोल दिया इट इज लैम्डा इंफिनिटी। इन दोनों का मतलब क्या होता है? इट इज मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन। अरे बोलो, एंड दैट बिकम्स क्या होगा? मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। सही है क्या? यस सर। यस सर। अब इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे देखिए अपन लोग, आइदर वीक इलेक्ट्रोलाइट हो या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो, दोनों क्या होते हैं? आपके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करेंगे। और अच्छी बात इसमें ये है कि जितने भी आयन होंगे वो 100% तरीके से कंडक्शन करेंगे। मतलब यहां पर ऐसा हो सकता है कि यदि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट दिया है तो वहां पे अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन अपवर्ड चार्ज एप्लीकेबल होगा। इन दैट केस कंडक्शन बहुत अच्छे से नहीं कर पाएंगे। बट इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे सभी टाइप के जितने भी इलेक्ट्रोलाइट होंगे अच्छे से कंडक्शन करेंगे। अरे बोलो सही है क्या? इन दैट केस हम ऐसा मान सकते हैं कि यहां पर क्या होगा? इट इज पार्शियली आयनाइज्ड सब्सटेंस, और ये क्या होगा? इट इज फुल्ली आयनाइज्ड सब्सटेंस। इन दैट केस मैंने लिखा इट इज मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन एंड इट इज मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। अब एनी कंसंट्रेशन फॉर एग्जांपल C बोल दिया मैंने, या फिर यहां पर लिख दिया मैंने इट इज C। तो C कंसंट्रेशन, तो यहां पर ऑलरेडी ये वाली वैल्यू दी है। और मे बी आप लोगों ने केमिकल इक्विलिब्रियम में, आयनिक इक्विलिब्रियम में ये वाला क्वेश्चन किया होगा कि आपको मोलर कंडक्टिविटी दी है, आपको अराउंड 20 दिया था, और यहां पर 400 दिया था, तो 1/20 आया था, दैट इज अल्फा। देखा क्या आप लोगों ने सर? हाँ जी, 11th क्लास में। सर कंडक्टिविटी का नहीं करा है? नहीं है क्वेश्चन, ऐसा नहीं पढ़ा आज तक। चलो अब बात करें बच्चे, आप लोग एक वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम लोग ये सारी चीजें निकाल सकते हैं यदि चाहें तो, बाय द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला। तो फॉर एग्जांपल मैंने बोला एक वीक इलेक्ट्रोलाइट दिया है, दैट इज फॉर एग्जांपल Ha दिया है। अब Ha दिया है, तो यदि हम इसको आयनाइज करें एज H प्लस एंड A माइनस, बोलो भैया किस टाइप से करते हैं अपन लोग? यहाँ पे स्टार्टिंग में कितना दिया है? इट इज 1 मोल। यहाँ पर कितना होगा? इट इज 0 या 1 की जगह मैंने बोला C कंसंट्रेशन दिया, दैट बिकम्स क्या होगा? इट इज C 1 माइनस अल्फा, इट बिकम्स क्या होगा? इट इज C अल्फा। इट इज C अल्फा से ये सुनो। हाँ जी, यस सर। तो एक्सप्रेशन, चूंकि इट इज अ वीक एसिड, इन दैट केस एक्सप्रेशन ऑफ Ka क्या होगा? दैट इज अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू C। ठीक है, और वही सिंपल बात
कि यदि हमने अल्फा को नेग्लिजिबल मान लिया या फिर 5% मान लिया, इन दैट केस क्या होगा, इट बिकम्स ओनली 1, और इन दैट केस क्या होगा, इट इज नियर अबाउट अल्फा स्क्वायर बाय सी। अब यहां पर देखिए बच्चे अपन लोग अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा, इट इज अंडर रूट ऑफ क्या होगा, इट इज के ए बाय सी। और अल्फा का वैल्यू अपन लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, तो अल्फा का वैल्यू इन दोनों वैल्यू को अपन लोग डिवाइड करके कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। चलिए तो यहां पर दिया आप टू कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो यहां पर अपन ने ये जस्ट देखा ये चीज है ना। अब इन्होंने क्या वैसे मैंने किया है तो बेसिकली बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर भी अल्फा का वैल्यू रख दिया, इट इज स्क्वायर कर दिया, इट इज 1 माइनस अल्फा, उसके बाद में इनका क्या ले लिया, एलसीएम वगैरह ले लिया। तो ये सारी चीजें ये नॉर्मल कैलकुलेशन वाला पार्ट है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज होता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड कंसंट्रेशन। तो इसके लिए अपन चाहे तो इस वाले एक्सप्रेशन को थोड़ा और आगे बढ़ा सकते हैं कि यदि मैंने यहाँ पर लिख दिया दैट इज लैम्डा एम और यहाँ पर लिख दिया इट इज लैम्डा एम इंफिनिटी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि दैट इज अ कांस्टेंट टर्म, बोलो हाँ है ना। यस सर। यस दैट इज अ कांस्टेंट टर्म। एक सेकंड बेटा। तो बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर मैंने एक्सप्रेशन ऑफ लैम्डा एम निकाला, तो यहाँ पर देखिए अपन लोग क्या होगा, इट इज अंडर रूट ऑफ के ए बाय सी हो गया आपका, इट इज लैम्डा इंफिनिटी एम। या फिर बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे दैट इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी, दैट इज आल्सो बी कांस्टेंट, इन दैट केस लैम्डा एम मस्ट बी रेसिप्रोकल ऑफ क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ concentration, and that is applicable for which type of electrolyte, it is weak electrolyte के लिए applicable होगा। अरे बोलो। यस सर। मतलब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पे कि कंसंट्रेशन को यदि बढ़ाएंगे तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी कम होगी, बोलो कम होगी। कम होगी। मतलब डाइल्यूशन से क्या होगी, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। तो ग्राफ मस्ट भी क्या होगा, इट इज अ ग्राफ ऑफ क्या होगा, 1/x रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अरे बोलो, ग्राफ पूछा देगा, बहुत कॉमन ग्राफ। सर 1/√x का होगा ना। अरे यार तुम यार मतलब ग्राफ भी नहीं आती। मैंने बोला इट इज रूट ऑफ सी को मैंने मान लिया x, तो दैट बिकम्स द ग्राफ ऑफ किसके भी जो बोल रहा हूं मैं, लैम्डा एम वर्सेस सी बोल रहा हूं कि रूट सी बोल रहा हूं, रूट सी। रूट सी मतलब क्या होगा, इट इज 1/x का ग्राफ होगा ना। हाँ सर। नहीं समझा, अरे बोलो। नहीं सर समझ गया। चलो तो नेक्स्ट देखिए अपन लोग यहाँ पर, ये ग्राफ हो गया आपका। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी ग्राफ आता है, वो उसके लिए एक अलग थ्योरी है, वो डेवियकल ऑनसेगर थ्योरी है, वो देखेंगे अपन लोग। तो यहाँ पर मैंने बोला यहाँ पे टू कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वाटर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर के केस पे देखिए अपन लोग, वाटर इज पार्शियली आयनाइज्ड एंड व्हाट अबाउट द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, ये तो पता होगा तुम लोग को। 1 liter of water contain 1000 gram of water। यस सर। ठीक है, इन दैट केस क्या होगा, इट इज 1000 डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा आपको 1/1, इन दैट केस क्या होगा, इट इज 55.55 मोल पर लीटर। ठीक है ना, दैट इज द ऑर्डिनरी कंसंट्रेशन। अब बात करिए अपन लोग यहाँ पे कि अल्फा यदि निकालना है आपको, तो बाय द हेल्प ऑफ दिस डेटा ये लिखा हुआ आपका कि इट इज k इंटू 1000 डिवाइड बाय क्या होगा, c हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये लिख दिया अपन ने, दैट इज द वैल्यू ऑफ लैम्डा m। उसके बाद में देखिए अपन लोग कि कंडक्टिविटी ऑफ वाटर आपको दिया होगा, इन दैट केस वो रख देंगे अपन लोग। उसके बाद में कंडक्टिविटी अपन लोग एक तरीके से निकाल सकते हैं कि रेजिस्टेंस दिया है और वहां पर सेल कांस्टेंट दिया, उसके बेस पे निकाल सकते हैं। इसके अलावा अलग अलग टाइप के एक्सप्रेशंस, तो वो आपके सिंपल पीएच लाइक एक्सप्रेशन है, तो उसमें कुछ नहीं करना। नेक्स्ट आता है आपका कि यहाँ पर आपने बस एक चीज ऑब्जर्व की कि यदि किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का यदि हम कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो उसका कंसंट्रेशन बढ़ाने से क्या होगा, मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी आपकी, बढ़ेगी।
अरे बोलो है ना, सॉरी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो मोलर कंडक्टिविटी क्या होगी, कम होगी। अरे बोलो है ना। तो ये तो नॉर्मल चीज हो गई आपकी कि यहाँ पर वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा, गेट पर मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आयनाइज होएगा या 100% आयनाइज होएगा, इन दैट केस कंडक्टिविटी बढ़ेगी। बट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी ये एप्लीकेबल है कि नहीं है, तो दैट इज आल्सो भी एप्लीकेबल फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। लिखा हुआ है यहाँ पे नेक्स्ट सीरीज दैट इज डेबे हकल एंड ऑन सैगर थ्योरी। तो यहाँ पे लिखा ऑन इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट total ion given by 1 mole of strong electrolyte remains same, but their ionic mobility increases because inter-ionic force of attraction between ion कम हो जाएगा। और बोलो है ना। यस सर। तो इसके बेस पे उन्होंने रिलेशन दिया कि इट इज लैम्डा एम इक्वल्स टू, लैम्डा एम इक्वल्स टू क्या होता है, इट इज लैम्डा एम इनफिनिटी माइनस ए और अंडर रूट ऑफ सी हो गया आपका। अब यहाँ पर क्या क्या चीजें दी है देख लेते हैं अपन लोग। तो मैंने बोल दिया कि लैम्डा एम क्या है, इट इज द कंसंट्रेशन पर, जो भी है एनी कंसंट्रेशन पर क्या है मोलरिटी सॉरी कंडक्टिविटी दी है आपको, दैट इज एट क्या होगा आपका इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे हो गई। और तीसरा दिया है आपको कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए ए क्या है आपका कांस्टेंट है, एंड दैट मस्ट बी जस्ट अ रेशियो ऑफ क्या होगा नंबर ऑफ आयन। तो यहाँ पर देखिए सॉरी चार्ज ऑफ आयन, तो यहाँ पर दिया इट इज NaCl KCl LiCl NaBr सबके लिए क्या है कि चार्ज कितना 1 दिया है, इन दैट केस 1 होगा आपका। कॉपर सल्फेट दिया है, MgSO4 दिया है, इनके लिए कितना होगा चार्ज 2 होगा। और Na2SO4 तो यहाँ पर सोडियम पर +1 चार्ज है और सल्फेट पर 2 चार्ज है, इन दैट केस क्या होगा ए का वैल्यू ये होगा। आपसे बाकी ए के बारे में कभी कोई पूछेगा नहीं, ये बस ऐसे लिख दिया अपन लोग। अब यहाँ पर देखिए बच्चे अपन लोग अलग अलग टाइप के इलेक्ट्रोलाइट दिए हैं। अब यहाँ पर अच्छी बात ये है कि NaCl और HCl यदि इन दोनों को कंपेयर करा जाए तो कंडक्शन ज्यादा कौन करेगा? अजी तो यदि हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए बात करें तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या दिया है बोलो? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या दिया रिलेशन? इट इज लैम्डा एम इक्वल्स टू है, इट इज लैम्डा इनफिनिटी माइनस ए अंडर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। अब यहां पर देखिए आप बोल लो कि दैट मस्ट बी द ग्राफ ऑफ क्या होगा स्ट्रेट लाइन, बोलो हाँ है ना। इन दैट केस हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं बिटवीन लैम्डा एम और ये होगा आपका एक्स। तो यहां पर क्या होगा आपका सॉरी दैट इज सी दैट इज अ नेगेटिव स्लोप, और जो y इंटरसेप्ट होगा दैट मस्ट बी क्या होगा, इट इज लैम्डा एम इनफिनिटी, और यहाँ पर जो स्लोप रहेगा दैट मस्ट बी क्या होगा आपका ए होगा। अब बात करें बच्चे अपन लोग यहाँ पर कि जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा या जितना ज्यादा कंडक्शन होगा उतना ज्यादा क्या होगा उसकी हाइट बढ़ेगी आपकी। और यदि मैंने वीक बोल दिया तो वीक के लिए आपका ये वाला ग्राफ दिया हुआ है। इसके बेस पे मैंने यहाँ पर बोला है कि आपको सपोज 2 सब्सटेंस दिए हैं, लाइक दिया है NaCl और दूसरा दिया है HCl, इन दोनों में ज्यादा कंडक्शन कौन करेगा? HCl। व्हाई सो? ग्राफ ऊपर है उसका, एक सॉल्ट दिया और एक एसिड दिया है, सोचो। हाँ जी कैसे होगा? तो बात करें बच्चे आप बोल लोग यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली बस 2 ही चीज ऐसी है दैट इज H+ एंड OH-। कंडक्शन जो भी कंडक्शन होता है दैट मस्ट बी क्या होगा आपका सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। और इसका रीजन भी है, कंडक्शन बेसिकली क्या होता है, कंडक्शन में क्या करते बोलो? चार्ज को ट्रांसफर, यस तो बोलो यस सर। चार्ज को ट्रांसफर। अब कॉमन सी बात करें बच्चे आप लोग यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक सॉल्ट दिया है दैट इज Na+ एंड Cl- दैट इज NaCl दिया है, और बहुत सारे आयन होंगे, और बेसिकली कंडक्शन करना आपको फ्रॉम दिस वन कॉर्नर टू अनदर कॉर्नर। इन दैट केस क्या होगा कि जो भी आयंस रहेंगे वो चार्ज को कैरी करेंगे,
इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में क्या करेंगे, मूव करेंगे। अरे बोलो, और जितनी ज्यादा मोबिलिटी होगी उतना ज्यादा क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफर होगा, उतना ज्यादा कंडक्टिविटी होगा। बोलो है ना? हाँ जी, यस सर। यस सर। बट यहाँ पर देखिए आप बोल लो H प्लस या OH माइनस वाले केस में यहाँ पर एक अलग सिस्टम चलता है। बेसिकली यहाँ पर देखिए, क्या H प्लस का सिंगल एक्सिस्टेंस होता है क्या? अरे बोलो, H प्लस सिंगल एग्जिस्ट कभी कर सकता है? नहीं सर। नहीं सर। कभी भी नहीं करेगा। इट इज ऑलवेज बी एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्या होगा, हाइड्रोनियम आयन। तो मैंने बोला है यहाँ पे कि वाटर में कंडक्शन कर रहे हैं और ड्यू टू द क्या होगा यहाँ पर प्रेजेंस ऑफ H प्लस, तो बेसिकली क्या होता है कि दैट इज द मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अरे बोलो है ना? ऐसे बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल लगे होंगे। अब यहाँ पर इस चार्ज को ये यहाँ से लेके यहाँ तक खुद लेके नहीं जाएगा, क्या कर देगा, उस चार्ज को कैस्केड कर देगा। किस टाइप से कि यहाँ पर ऑक्सीजन जुड़ा है तो ऑक्सीजन इससे बॉन्ड बना लेगा और इससे तोड़ देगा, इन दैट केस पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ की जगह कहाँ पहुंच गया, यहाँ पर पहुंच गया। इन दैट केस क्या होगा, कंटिन्यूस चार्ज माइग्रेट करता है और दैट पर्टिकुलर आयन रिमेन्स अपनी पोजीशन पर रहता है। ठीक है, तो ये एक्सेप्शनल बिहेवियर है H प्लस एंड OH माइनस का, कि वो खुद मूव नहीं करते लेकिन चार्ज को स्पीड के थ्रू, मतलब बहुत ज्यादा अच्छे से क्या करते हैं, माइग्रेट कर लेते हैं। ठीक है ना? तो इसको पढ़ेंगे अपन लोग कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में, अभी थोड़ी देर से पढ़ाऊंगा। सो बोर्ड ब्लर हो रहा है क्या? हाँ वो स्क्रीन शेयर। अच्छा यस सर। चलो आगे बढ़े। तो यहाँ पर देखिए बच्चे, अपन लोग KCl इज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एज कंपेयर टू NaCl, ये तो आपको पता है। इन दैट केस उसका ग्राफ ऊपर आएगा। बोलो हाँ है ना? यस सर। यस सर। नेक्स्ट दिया मैंने, कॉपर सल्फेट से भी ज्यादा NaCl स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा। इन दैट केस कॉपर सल्फेट से NaCl ऊपर आएगा। अमंग एसिडिक एसिड एंड फॉर्मिक एसिड, इन दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन होता है? फॉर्मिक एसिड। यस सर। इन दैट केस ऐसा ग्राफ ऊपर आएगा। नेक्स्ट दिया आपको, दैट इज मैंने अभी बताया था, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन लिखा है। दीज आर द टाइट्रेशन इन्वॉल्विंग कंडक्टेंस। इन दीज टाइट्रेशन कंडक्टेंस इज मेजर एट डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस। देखिए बच्चे, अपन लोग यहाँ पर क्या लिखा है, both H plus and OH minus ions shows abnormally high value of infinite molar conductivity in aqueous solution because they transfer their charge without moving. ठीक है, खुद मूव नहीं होते और चार्ज को ट्रांसफर करते हैं अकॉर्डिंग टू द ग्रोथस मैकेनिज्म। तो ग्रोथस थेनम मैकेनिज्म है ये आपका। तो मैंने अभी जस्ट बताया आपको कि हाइड्रोनियम आयन दिया हुआ है। अब यहाँ पर नेक्स्ट वाला जो रहेगा वाटर, वो हाइड्रोनियम आयन बनाएगा और इस टाइप से क्या होगा, कंटिन्यूस हाइड्रोनियम आयन क्या होगा, नेक्स्ट 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 बनता जाएगा। इन दैट केस हम कह सकते हैं कि यदि HCl और NaCl को बोले तो HCl इज एसिड, जबकि NaCl तो अपने आप में एक सॉल्ट है और सॉल्ट की कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होना चाहिए थी। इन दैट केस NaCl से ज्यादा HCl कंडक्टिविटी करता है, ये एक्सेप्शन है। NaCl से ज्यादा NaOH करता है क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है आपका, OH माइनस दिया है, जैसे कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होगी। अब यहाँ पर देखिए बच्चे, अपन लोग अलग अलग टाइप के आयंस दिए। ये एक बहुत कॉमन सी बात होगी कि वाटर के अंदर यदि एक्वा सॉल्यूशन दिया है अपन ने सॉल्ट का, तो सबसे अच्छा कंडक्शन कौन करेगा, लिथियम प्लस कि सीजियम प्लस? हाँ जी, लिथियम प्लस। लिथियम प्लस और सीजियम प्लस जब 100% आयनाइज हुए सारे के सारे इन एक्वा सॉल्यूशन। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, बोलो। लिथियम प्लस ना सर? लिथियम प्लस। एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? अच्छा सर, उल्टा पूरा क्या मतलब? हाँ, तो उसकी तो मोबिलिटी कम हो जाती है ना सर? मोबिलिटी कम हो जाती है, ज्यादा कंडक्शन करेगा तो कम कंडक्शन करेगा। क्यों हो जाती कम? वो हाइड्रेटेड आयन सबसे बड़ा हो जाता। तो बेसिकली बात करें बच्चे अपन लोग, इन एक्वा सॉल्यूशन क्या होता है, हाइड्रेशन ऑफ वाटर होता है, सॉरी हाइड्रेशन ऑफ आयन होता है। बोलो आयन। बीइंग ए स्मॉल आयन, लिथियम प्लस आयन क्या होता है, इट बिकम्स हैवी हाइड्रेट। फॉर एग्जांपल ये हाइड्रेशन होगा इसमें। अब बात करें अपन लोग एक्वस फेस की जगह यदि गैसियस फेस होता तो दैट मस्ट बी ए स्मॉलेस्ट आयन। तो बेसिकली यहाँ पर क्या मोबिलिटी है आपका मेन फैक्टर।
तो यदि आयन ही धीरे धीरे मूव करेगा क्योंकि वो लार्ज साइज का होगा, इन दैट केस क्या होगा, कंडक्शन नहीं कर पाएगा। बट यदि गैसेस फेज में होता है, इन दैट केस क्या होता है आपका कि ये सबसे ज्यादा कंडक्शन करता है, या फिर फ्यूज स्टेट में होता क्योंकि वहां पे हाइड्रेशन नहीं होता। अब नेक्स्ट मैंने बोला कि सपोज सोडियम है, तो सोडियम पर देखिए अपन लोग हाइड्रेशन होगा वो थोड़े कम लेवल का होगा। सोडियम के बाद पोटेशियम प्लस आ गया, उस पर हाइड्रेशन और कम हो गया। रुबिडियम प्लस पर देखिए अपन लोग हाइड्रेशन और भी कम हो गया, और सीजियम प्लस पे क्या होगा और भी कम होगा। इन दैट केस दैट बिकम्स क्या होगा, लाइटेस्ट आयन इन, बाप रे, दैट बिकम्स क्या होगा आपका, लाइटेस्ट आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। इन दैट केस सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी कौन करेगा, सीजियम प्लस आयन। हाँ सर। ठीक है, मीटिंग यदि बीच में एंड हो जाती है, ठीक है ना, तो रीज्वाइन कर लेना, ठीक है। यस सर। तो बात करें बच्चे आप लोग यहाँ पे, सिमिलर ऑब्जर्वेशन ऑल्सो भी शोन बाय NH2 एंड NH4 माइनस आयन। तो कॉमन सी बात है कि यहाँ पर NH2 अमोनिया और वाटर जो रहते हैं ऑलमोस्ट सिमिलर चलते हैं आपके, नाइट्रोजन ऑक्सीजन ऑलमोस्ट सिमिलर चलती है। H को हटा दो, H को लगा दो, ठीक है ना। H को लगा देंगे तो क्या बन जाएगा, डेट बिकम्स अमोनियम आयन, और H को हटा देंगे डेट बिकम्स क्या होगा, अमाइड आयन, ठीक है। CONH2 नहीं, इट इज NH2। अब यहाँ पर देखिए बच्चे अपन लोग कुछ टाइट्रेशन के बारे में बात की है, तो अपन लोगों ने बोल दिया कि जब NaCl बन जाएगा या फिर NaOH बन जाएगा तो कंडक्टिविटी क्या होगी, अच्छे लेवल पे होगी। तो यहाँ पर देखिए बच्चे अपन लोग एक टाइट्रेशन कर रहे हैं, दैट इज बिटवीन स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस के बीच में, मतलब HCl एंड NaOH। तो HCl एंड NaOH दोनों ही क्या है आपके, ज्यादा कंडक्टिविटी मेंटेन करते हैं एज कंपेयर टू NaCl। बोलो हाँ है ना, अरे बोलो। HCl और NaOH दोनों में क्या होते हैं, एक में H प्लस दिया और दूसरे में OH माइनस दिया, और इन प्रेजेंस ऑफ क्या होगा, H प्लस एंड OH माइनस दोनों के होने के कारण क्या हो रहा है, कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा है। अब बात करें बच्चे अपन लोग, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट कर लेंगे, इन दैट केस क्या होगा, NaCl का फॉर्मेशन होगा और वाटर बन जाएगा आपका। तो वाटर अपने आप में खुद आया नहीं थोड़ी हो पाएगा, इन दैट केस कंडक्टिविटी धीरे धीरे क्या होगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ पर लिखा है आपका कि जब हम एक हमने सैंपल ले लिया, डेट शुड कंटेन HCl, उसमें अपन लोगों ने वॉल्यूम ऑफ NaOH का एडिशन किया। अब NaOH धीरे धीरे ऐड करते आऊंगा, धीरे धीरे क्या होगा आपका, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कंप्लीट होती जाएगी, बोलो है ना। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ऑल द HCl विल कन्वर्ट इनटू NaCl, हाँ सर। एंड दैट मस्ट बी क्या होगा आपका, एंड पॉइंट ऑफ द टाइट्रेशन, मतलब रिएक्शन मस्ट बी क्या होगा, कंप्लीटेड। मतलब ये सबसे लीस्ट वैल्यू देगा क्योंकि NaCl का फॉर्मेशन हो गया। अब NaCl फॉर्मेशन हो गया तो सबसे नीचे दिया आपको। अब यदि मैंने फर्दर एडिशन ऑफ NaOH कर दिया, इन दैट केस क्या होगा कि कंडक्टेंस इज ड्यू टू जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ NaOH। तो फिर से क्या होगा आपका, कंडक्टिविटी बढ़ने लगेगी। अरे बोलो है ना, समझा। नेक्स्ट दिया केस नंबर 2, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एक और बार बता दो ना। एक बात करें बच्चे अपन लोग, ये अपन को बाय डिफॉल्ट मानना ही पड़ेगा कि HCl ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ H प्लस सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी करेगा, और NaOH ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ OH माइनस अच्छी कंडक्टिविटी करेगा, और ये आपस में रिएक्ट करके बनाएंगे NaCl। इन दैट केस हम तो मानते हैं NaCl इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज इट इज अ सॉल्ट, मतलब कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होना चाहिए इसकी। बट इन दोनों कंपैरिजन में क्या होगा आपका, कम होगा। एंड रीजन क्या होगा, दैट इज ग्रोथस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो मैंने बोला यहाँ पर कि सबसे पहले क्या है, बहुत सारे HCl दिए आपको, और यहाँ पर अपन को NaOH का एडिशन करना है। अब NaOH जैसे जैसे एडिशन करेंगे वैसे वैसे क्या होगा, NaOH तो 100% कंप्लीट हो ही रहा है, यूज हो ही रहा है, बट HCl की क्वांटिटी को भी धीरे धीरे कम करता है, और साथ में NaCl की क्वांटिटी को बढ़ाता है। तो एक टाइम ऐसा आएगा जब 100% रिएक्शन कंप्लीट होगी, मतलब HCl नहीं बचेगा, और वहां पर क्या होगा, ओनली NaCl। और देन आफ्टर देखिए अपन लोग, दैट इज अ फर्स्ट एंड पॉइंट, ये दैट इज अ एंड पॉइंट। अब इसके बाद जब रिएक्शन कंप्लीट हो गई, फर्दर यदि हम NaOH को मिलाते जाएंगे तो कंडक्टिविटी मिलेगी, एंड इट इज जस्ट बढ़ेगी, इट इज जस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्या हुआ है, एक्स्ट्रा NaOH। अरे बोलो है ना। हाँ सर।
चलो इसी के बेस पर देखें अपन लोग एक और ग्राफ देख लेंगे अंदर। नेक्स्ट दिया उन्होंने क्या कि स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक एसिड, सॉरी वीक बेस। बोलो भैया कंडक्टिविटी क्या होगी? HCl अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ऐड किया तो सबसे पहले कंडक्टिविटी क्या होगी? पीक लेवल पे होगी, बोलो है ना? हाँ सर। उसके बाद में अमोनियम हाइड्रोक्साइड का एडिशन करेंगे तो दैट विल गिव अस व्हाट? अमोनियम क्लोराइड। क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनियम हाइड्रोक्साइड में दोनों में ज्यादा अच्छा इलेक्ट्रोलाइट कौन है कंडक्टिविटी कराने के लिए? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं क्या कि HCl में जब अमोनियम क्लोराइड का एडिशन होगा तो कंडक्टिविटी नीचे जाएगी, बोलो है ना? क्योंकि अभी राइट नाउ हमारे पास में जो भी है HCl खत्म हो रहा है। अरे बोलो। हाँ सर। और एक आ गया एंड पॉइंट, मतलब सारा का सारा HCl विल कन्वर्ट इनटू अमोनियम क्लोराइड। अब अमोनियम क्लोराइड के बाद में जब एडिशनल अमाउंट ऑफ क्या होगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड होगा तो कंडक्टिविटी को और ऊपर के लेवल पे लेके जाएगा कि डाउनवर्ड लेके जाएगा? क्योंकि अमोनियम क्लोराइड है दैट इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब कंडक्टिविटी और क्या होगी? और भी नीचे आएगी। सीधा ग्राफ। कोई दिक्कत? सर बट यहाँ पे तो HCl भी है ना? HCl तो खत्म हो गया ना बेटा। फिर NH4OH क्यों, कैसे बच गया मतलब? अरे यार बात करें अपन लोग यहाँ पे HCl एक सैंपल में लिया अपन लोगों ने, टेस्ट ट्यूब में जिसमें भी ले लिया कंटेनर में। हाँ कंडक्टिविटी चेक कर रहे हैं अपन लोग, ठीक है? और एडिशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड भी होता है, ठीक है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड अपन लोग पॉइंट बाय ड्रॉप बाय ड्रॉप अपन लोग जब ऐड करेंगे धीरे धीरे क्या हो रहा है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है रही। यस सर। एक ऐसी कंडीशन है जब पूरा HCl क्या होगा? अमोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब दैट मस्ट भी क्या होगा? आपका एंड पॉइंट आएगा। हाँ सर। उसके बाद में फर्दर एडिशन करेंगे तो अमोनियम क्लोराइड प्लस क्या होगा? अमोनियम हाइड्रोक्साइड रहेगा उस सॉल्यूशन के अंदर। इन दैट केस कंडक्टिविटी धीरे धीरे और भी कम होती आएगी। बोलिए। कम क्यों होगी सर? क्यों? NH4Cl तो है ही प्रेजेंट, देखो बात पर से NH4OH भी आ रहा है। एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। क्या होती है एक्सपेक्टेशन? यदि हम कुछ ऐड कर रहे हैं तो उसका भी इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा? हाँ, कॉमन आयन इफेक्ट लग जाएगा। नहीं, हम सिंपल ये बोले, वो कॉमन आयन वो छोड़ो ना, उसको गोली मारो। हम यदि बात करें नॉर्मली कि यदि हम किसी सब्सटेंस को ऐड कर रहे हैं तो बेसिकली उसका कुछ तो इम्पैक्ट जाएगा। हाँ सर। इधर वो इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा, ऐसा तो नहीं है। वो न्यूट्रलाइज होगा, और न्यूट्रलाइज होगा दैट मस्ट भी क्या होगा? नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अरे बोलो। हाँ सर मतलब वो बहुत धीरे होगा। हाँ जी, बहुत धीरे होगा क्या वो? कम? सिंपल बात है। टाइट्रेशन है, बहुत स्लो चलते हैं टाइट्रेशन, ठीक है ना? तो बात करें बच्चे अपन लोग, यहाँ पर HCl दिया था। जब HCl दिया था तो ऑब्वियसली क्वांटिटी ऑफ HCl जो भी थी आपकी दैट मस्ट बी क्या था? मैक्सिमम क्वांटिटी। अब थोड़ा सा यदि मैंने अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया, इन दैट केस कुछ HCl अमोनियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर लेगा। इन दैट केस अमोनियम क्लोराइड सॉरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो दिया है दैट मस्ट बी क्या होगा? एक लिमिटिंग रिएजेंट ना, क्योंकि इसको तो ऐड हम कर रहे हैं, ठीक है? यस सर। अब एक ऐसी कंडीशन आएगी जब पूरा HCl कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? अमोनियम क्लोराइड में। तो यहां पर क्या होगा? कंडक्टिविटी क्या होगी आपकी? सबसे डाउनवर्ड में। अब देन आफ्टर अपन लोग इसमें क्या ऐड कर रहे हैं दैट विल डिसाइड ना। यदि मैं इसमें NaCl ऐड करूंगा तो और ऊपर जाएगा, बट अमोनियम हाइड्रोक्साइड ऐड कर दिया तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या कर देगा? कंडक्टिविटी को और कम कर देगा, बोलो है ना? बात ये ना कि फॉर एग्जांपल इट इज 10 मोल बनने, बोलो है ना? हाँ सर। फॉर एग्जांपल मान लीजिए इट इज 10 मोल बन गए आपके। अब अमोनियम हाइड्रोक्साइड को ऐड कर दूं और R1 चूंकि मैं खुद ही ऐड कर रहा हूं, मैं तो डाल दिया खूब सारा, मैंने मान लिया कितना? इट इज 25 मोल। अब 25 मोल और प्लस 10 मोल तो कंडक्टिविटी पहले कंपैरिजन ज्यादा होगी कम होगी? मतलब दैट इज आल्सो बट डिसाइडिंग क्राइटेरिया ना, इसको भी देखेंगे ना बोलो। तो इसके कंपैरिजन में अब नेक्स्ट जो कंडक्टिविटी आएगी वो इन दोनों का मिला जुला होगा। हाँ सर। इन दैट केस क्या होगा? कंडक्टिविटी पहले से जितनी भी थोड़ी सी कम होगी लेकिन कम तो होगी। अरे बोलो है ना? यस सर। चलो मीटिंग एंड हो रही है ना, मैं दोबारा लौट के आ रहा हूँ।